Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 13 अगस्त 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस क्वेश्चन का आंसर। तो प्रश्न है बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको लगातार कितनी बार यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर है 6वीं बार। अब शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को किस दिन मनाया गया है? आंसर है 12 अगस्त। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं से संबंधित सांस्कृतिक व वैधानिक मुद्दों की ओर ध्यान केंद्रित करना है। डेटा ट्रांसमिशन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1999 में की गई थी। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 54/120 प्रस्ताव पारित किया था। पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। इसके लिए 8 से 12 अगस्त 1998 में पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ द्वारा सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है सोमा मंडल को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने सोमा मंडल को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो देखते हैं, ये हैं सोमा मंडल, इनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC की मंजूरी के बाद वह सार्वजनिक क्षेत्र के स्टील की पहली महिला चेयरपर्सन बन जाएंगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। वह दुनिया में स्टील कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय भी बनेंगी, मतलब वो पहली महिला चेयरपर्सन भी बनेंगी और पूरे वर्ल्ड में भी भारत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला भी बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल की कमला हैरिस को किस देश की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया गया है? आंसर है अमेरिका की। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना है। तो कौन है कमला हैरिस? ये है कमला हैरिस। वह अमेरिका में एक बहुसंख्यक पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के लिए नामांकित होने वाली पहली अश्वेत महिला और भारतीय मूल की पहली व्यक्ति होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कोलकाता मेट्रो ने किसके साथ मिलकर 43.4 मीटर का भारत का सबसे गहरा वेंटिलेशन सॉफ्ट बनाया है? आंसर है एफकॉन्स के साथ। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। देश का सबसे गहरा भूमिगत रेल वेंटिलेशन सॉफ्ट 15 मंजिला इमारत के बराबर है और कोलकाता की ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 10 अगस्त 2020 को यह पूरा हुआ। वेंटिलेशन सॉफ्ट जो 43.5 मीटर गहरा है, कोलकाता मेट्रो द्वारा संयुक्त रूप से रेल कारपोरेशन KMRC और एक निजी इंजीनियरिंग कंपनी एफकॉन के साथ पूरा किया है, इसके साथ मिलकर बनाया गया है। ये सॉफ्ट कुछ ऐसा दिखता है। ये लॉकडाउन की वजह से मेट्रोज चल नहीं रही हैं, इसलिए ये काम पूरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस कोर्ट ने फैसला दिया कि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में समान रूप से बेटियों के पास भी अधिकार होंगे? आंसर है सुप्रीम कोर्ट ने। जानते इसके बारे में। बेटियों को उनकी बराबरी के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। 11 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बेटियों के पास संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के
समान रूप से अधिकार होंगे, भले ही पिता हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से पहले ही मर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? आंसर है गुजरात ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। गुजरात सरकार ने एक नई योजना शुरू की जिसे मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना कहा जा रहा है। यह योजना राज्य में वर्तमान वर्ष में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगी। इसकी शुरुआत की गई है। योजना से राज्य के 56 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा यह प्रधानमंत्री फसल योजना की तुलना में सरल है। इस योजना को प्रतिस्थापित किया जा रहा है क्योंकि बीमा कंपनियों ने इस बार सरकार से उच्च प्रीमियम की मांग की है। मंजूरी मिलने पर राज्य सरकार को 4,500 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। यह राशि 1,800 करोड़ रुपए के औसत वार्षिक प्रीमियम से बहुत अधिक है। अधिक बारिश या सूखा या बेमौसम बारिश के कारण फसल का नुकसान 33% से अधिक होने पर मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत एक किसान को अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 अगस्त 2020 को स्वच्छ भारत मिशन अकादमी एक IVR इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स किसने शुरू किया है? आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 11 अगस्त 2020 को स्वच्छ भारत मिशन अकादमी एक IVR इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स शुरू किया, जो खुले में शौच मुक्त ODF प्लस कार्यक्रम पर मॉड्यूल के साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चल रहा है, जो सप्ताह भर चलने वाला है। यह बेसिक मोबाइल फोन पर उच्च गुणवत्ता और मानकीकृत सामग्री के साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से ज्ञान और लाभार्थियों के साथ पारस्परिक संवाद कौशल में सुधार करेगी। IVR आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में ODFS के साथ साथ SLWM के तहत विभिन्न विषयों में 60 मिनट का एक पाठ्यक्रम शामिल है। SBM अकादमी पाठ्यक्रम में 4 अध्याय है। प्रत्येक में 4 ऑडियो पाठ और अध्याय के अंत में एक बहुविकल्प प्रश्नोत्तरी है। पाठ्यक्रम में सफल माने जाने के लिए उपयोगकर्ता को कम से कम 50% प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। और ये पाठ्यक्रम कुछ इस तरह दिखता है। ये है, इसको आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल के ही द्वारा ये निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी आपके मोबाइल पर। आप इस नंबर पर डायल कीजिए और आपको ये कोर्स के बारे में सब कुछ दे दिया जाएगा और कोर्स पूरा होने पे आपको ये सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से भारतीय वायुसेना IAF के लिए कितने बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को खरीदा है? आंसर है 106। जानते कितना गलत हुआ है। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित अपनी बैठक में 11 अगस्त 2020 को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक विभिन्न प्लेटफॉर्मों और उपकरणों की पूंजीगत अधिग्रहण के लिए 8,722.38 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से भारतीय वायुसेना IAF के लिए 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीदी भी शामिल है। और ये है वायुसेना और ऐसा है एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है M वेंकैया नायडू। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के कार्यकाल के 3 वर्ष के वृत्तांत पर आधारित पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग का विमोचन किया। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक के संस्करण का अनावरण किया है। इस पुस्तक में M वेंकैया नायडू के भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 3 साल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2020 को अपने पद पर 3 साल पूरे किए हैं। और ये है
पुस्तक विमोचन का, और राजनाथ सिंह ने उसके बुक को लॉन्च किया है और प्रकाश जावड़ेकर ने उसके ई बुक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICAR के डाटा रिकवरी केंद्र कृषि मेघ को किसने लॉन्च किया है? आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। प्रमुख अनुसंधान निकाय ICAR के महत्वपूर्ण आंकड़ों जानकारियों की सुरक्षा के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हैदराबाद में स्थापित एक डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का शुभारंभ किया है। कृषि मेघ की स्थापना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना NAHHEP के तहत की गई है, जो सरकार और विश्व बैंक दोनों द्वारा वित्त पोषित है। NAHEP भारत में राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जो कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को अधिक प्रासंगिक और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए और जो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। और ये है वो ऐप, वो कार्यक्रम कृषि मेघ NARES क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विसेज का लोकार्पण हुआ। इसके मुख्य अतिथि थे श्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने ही किया है। और इसमें 2 लोग और शामिल थे, एक है श्री पुरुषोत्तम रूपाला और श्री कैलाश चौधरी, कृषि एवं किसान मंत्री कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार के। और ये 11 अगस्त 2020 को हुआ है। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आने वाली सभी एग्जाम्स में समान ज्ञान अध्ययन के तहत पूछे जाएंगे। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में राहत इंदौरी का निधन हुआ है, वह किस लिए प्रसिद्ध थे? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।